जी बच्चों, तो आज हम लेक्चर 12 स्टार्ट करेंगे। ये भी एक्सरसाइज 6D ये। तो लेक्चर 11 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स आर 0,0 एंड ये क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स आर 0,0 एंड 2,3k एंड पॉइंट बी पर क्या है 4k,6 एंड पॉइंट सी 10k,7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पॉइंट ओ ए बी एंड सी ये 4 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, वो गिवन है। उसके बेसिस पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, द पॉइंट्स ओ ए एंड बी आर कोलिनियर। मतलब ये जो पॉइंट ए ओ ए, ठीक है, ओ पॉइंट ओ ए और पॉइंट बी, ये है बी, ये है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसी पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करें, ठीक है। तो ये कोलिनियर की डेफिनेशन है, मतलब दोज पॉइंट्स which are lying on same line। इट मीन जो सेम लाइन है, एक लाइन है, उसी लाइन पर सारे पॉइंट्स लाई करें, उस पॉइंट्स को, उस लाइन को हम कोलिनियर लाइन कहते हैं, ठीक है। या फिर ये कोलिनियर की डेफिनेशन है। द पॉइंट्स ओ ए एंड बी आर कोलिनियर। मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ओ ए एंड बी, तीनों लाई कर रही हैं एक ही लाइन पर। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट से हेल्प लेंगे, ग्रेडियंट की टेक्निक यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी कोई भी पॉइंट लाइन है और उसी लाइन पर 2 पॉइंट्स लाई कर रही हैं, या 3 या 4 कुछ भी, और अगर हम उन अलग अलग पॉइंट्स का ग्रेडियंट फाइंड करें तो वो सेम ही होता है। जिस तरीके से ये लाइन है में, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ओ, ये है पॉइंट बी ए और ये है पॉइंट बी। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रही है और इसका जो स्लोप है, ये स्लोप है। अगर हम दो पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करेंगे तो वो बराबर ही होगा। फॉर एग्जांपल द स्लोप ऑफ ओ ए, मतलब ओ से लेकर ए तक जितना भी स्लोप है वो बराबर होगा ओ से लेकर बी तक। इन दोनों का ग्रेडियंट स्लोप सेम ही होगा। तो हम यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज़ करेंगे, मतलब ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी पॉइंट तक जितना भी ग्रेडियंट होगा, जितना भी स्लोप होगा, वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम अलग ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी अलग ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखें, since O A and B are collinear then the gradient of O A is equal to the gradient of O B। मतलब O A is equal to the O B क्या बराबर होगा, सिर्फ ग्रेडियंट होगा, मतलब ग्रेडियंट G R A, यहाँ पर भी G R A, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको डिनोट करता हूँ। ग्रेडियंट ऑफ O A is equal to gradient of O B। जब ग्रेडियंट है तो उसका हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू द
यहाँ पर भी सेम फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये x1 x2 y1 y2, तो यहाँ पर भी 4 पॉइंट से ये कहाँ से आएंगी, ये हम पॉइंट ओ ए से लेंगे यहाँ इस फार्मूला के लिए, और इसके लिए हम ओ और बी से जो पॉइंट्स होगी वहाँ से लेंगे। तो पॉइंट्स ओ क्या है हमारे पास, ओ है 0,0 0,0, ये पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट से पॉइंट ओ की, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे पास 2,3 के, 2,3 के इक्वल टू द, अब ओ यहाँ पर भी ओ का क्या होगा 0,0 ही होगा क्योंकि ओ का यही है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4k,6। यहाँ पर लिखेंगे हम 4k तो ये हो जाएगा 4k,6, ये देखिए 4k,6। यहाँ पर ये x1 है और ये y1, और ये हो जाएगा x2 और ये y2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये भी हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये x2 y2। सबसे पहले हम ये साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड पर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, या फिर दोनों को साथ साथ करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम y2 की वैल्यू पुट करें, y2 हमारे पास है 3k, ये y2 है हमारे पास 3k, तो यहाँ 3k पुट करेंगे माइनस, और y1 है 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय, अब x2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर x2 की जगह पर 2 पुट करें माइनस, और x1 है 0 इज इक्वल टू द, यहाँ पर भी हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे y2, तो y2 इज इक्वल टू 6 माइनस y1, वैल्यू ऑफ y1 इज 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, so the x1 is 4k माइनस एंड x1 is 0, तो ये हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाय 2, दिस इज k इक्वल टू द 6 डिवाइडेड बाय 4k। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BCM, इट मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3k इंटू 4k इज इक्वल टू द 2 इंटू 6, तो 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12, k इंटू k ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 इंटू 6 12। तो यहाँ पर k स्क्वायर के साथ 12 मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस साइड डिवाइड हो जाएगा, या अदर वर्ड्स हम कहेंगे डिवाइड 12 ऑन बोथ साइड्स। जब हम 12 दोनों साइड्स डिवाइड करेंगे, या इन अदर वर्ड्स आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर 12 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा तो ये 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 k स्क्वायर इज इक्वल टू द 12 डिवाइडेड बाय 12, 12 कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। अब ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें सिर्फ k स्क्वायर की नहीं k की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पावर को ख़त्म करने के लिए उसका रूट रेज करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो रेज्ड अंडर रेडिकल, रेज रेडिकल साइन
साइड्स हम रेडिकल साइन रेज करेंगे। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इसके ऊपर रेडिकल साइन इज इक्वल टू द 1, यहाँ पर भी रेडिकल, तो ये 2 कैंसिल, रेडिकल कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ के बचेगा और ये हो जाएगा ±1। ठीक है, ये +-1 का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में भी आप सबको बताया था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोगों ने स्टडी की थी तो वहाँ पर भी इसका आइडिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 है हमारे पास OA इज पैरेलल टू BC, दिस इज OA। ये पार्ट बी पर हम आ रहे हैं अभी, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में OA इज पैरेलल टू BC। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसका ग्रेडियंट भी या स्लोप भी सेम होता है, बराबर होता है। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और ये है O to A, और ये दूसरी इसके जो पैरेलल में है वो है B to C। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी इट मीन द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ बोथ लाइंस आर इक्वल, मतलब दोनों का जो ग्रेडियंट होगा O से लेकर A तक और B से लेकर C तक दोनों का बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, इस वजह से। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द ग्रेडियंट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे द ग्रेडियंट ऑफ OA is equal to the gradient of BC, gradient of BC। ग्रेडियंट को हम शो करते हैं m से, तो यहाँ पर भी m देंगे। ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू द अगेन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। लेकिन x1, x2, y1, y2 ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हम पॉइंट OA से लेंगे और यहाँ B और C से लेंगे। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो है 0, 0। ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, 3 के, 2, 3 के इज इक्वल टू द, यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4k, 6, 4k, 6, और C के कोऑर्डिनेट्स है 10k, 7, 10k, 7, ये हो गया। अब इसके लिए हमें x1, x2, y1, y2 सबके वैल्यूज चाहिए। तो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि x1 कौन सा होगा, x2 कौन सा होगा, y1 और y2। तो ये फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 होता है, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट y1, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2, सेकंड पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट y2। एंड ये यहाँ पर भी हो जाएगा x1, y1, x2, y2। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे हम, तो y2 इज इक्वल टू द 3k, तो यहाँ पर 3k पुट करें, ये हो जाएगा 3k माइनस, और y1 है 0 डिवाइडेड बाय
x2 minus x1 is 2 minus और x1 0 is equal to the again y2 minus y1, the y1 is 7 minus and y2 is 7, and this minus comes from formula, and y1 is 6. Divided by x2 minus x1, तो x2 this is 10k minus 4k, तो ये हो जाएगा 3k divided by 2 is equal to the 7 minus 6 1 divided by 10k minus 4k, ये हो जाएगा 6k. Again by cross multiplication, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो और दोनों के बीच में इक्वल हो. ठीक है, ये बराबर होगी तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे. तो 3k को मल्टीप्लाई करें 6k के साथ, ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 18, k इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2. तो k स्क्वायर डिवाइड करें 18 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 18, ये हो गया k स्क्वायर. और हम जो इंटरेस्टेड है ओनली k पर. तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पर, रेस्ट रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम रेडिकल साइन देंगे, तो ये हो जाएगा रेडिकल k स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडिकल 1 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडिकल 1. मतलब अब हम जब रेडिकल हमने पढ़ा था इंडाइसिस वगैरह चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर क्या था, जब p अपन q फॉर्म में है और वो दोनों रेडिकल में है, इट मीन हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ हैं दोनों को अलग अलग रेडिकल साइन देंगे. तो यहाँ पर भी हम दोनों को अलग अलग रेडिकल साइन देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर 18. ठीक है, ये हो जाएगा अंडर 18. अच्छा, यहाँ पर हमने एक गलती की थी, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा 2. ठीक है, ये 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होगा. तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ठीक है, अब 2 डिवाइड 18, तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 1 डिवाइडेड बाय 9. जब हम 2 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 डिवाइडेड बाय 9, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू द अंडर रेडिकल 1 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 9. तो स्क्वायर कैंसिल, अंडर रेडिकल साइन कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा k इज इक्वल टू द अंडर रेडिकल 1, ये बराबर हो जाएगा 1 के. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और अंडर रेडिकल 9 बराबर होगा 3 के, तो ये हो जाएगा 3, लेकिन प्लस माइनस. अब ये हो गया फाइनल आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये हो गया पार्ट बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर
4 पर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट the coordinates of 3 points are 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एक पॉइंट ए, ठीक है, दूसरी पॉइंट बी और थर्ड पॉइंट इज सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 1,1 and the coordinate of the point B is -1,4 and the coordinates of point C are 6, k. Now find the value of k if AB is perpendicular to BC. It means we have only 3 points A, B, C. 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। जबकि AB इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब जो पॉइंट AB है वो परपेंडिकुलर है BC के साथ। तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसका आंसर सॉल्व करेंगे। हमारे पास AB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और दिस इज पॉइंट C। अब देखिए परपेंडिकुलर पर हमेशा 90 डिग्री बनती है, तो यहाँ पर देखें 90 डिग्री बन रही है। इट मीन द लाइन AB is perpendicular to the BC, मतलब BC लेकर A to B is perpendicular to BC। ये लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, इस वजह से 90 डिग्री यहाँ पर बनी। जब परपेंडिकुलर होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कल हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मतलब एक लाइन गिवन थी और उसका स्लोप भी गिवन था, और उस लाइन के साथ जब दूसरी लाइन परपेंडिकुलर में थी तो हम कैसा एक फार्मूला यूज़ कर रहे थे। वो फार्मूला था ये देखें, द ग्रेडियंट ऑफ BC इनटू द ग्रेडियंट ऑफ AB इज इक्वल टू -1। कल तो हमने डायरेक्ट इस तरीके से किया था, 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इसको M1 दे रहे हैं, इसको M2, ये फार्मूला यूज़ कर रहे थे। ये ग्रेडियंट था परपेंडिकुलर लाइन का, और ये जो सेकंड लाइन थी उसका हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे थे। ये M1 M2 इट मीन द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, M2 इज द ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन। तो इसको हम जब ये इस साइड आ सकता है, जब डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -1 इंटू M1 इंटू M2 इज इक्वल टू द -1। तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। कल वाले फार्मूले को मैंने थोड़ा मतलब एक्सटेंड किया है, मतलब उसी फार्मूले को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो M1 है तो ग्रेडियंट ऑफ AB लिखेंगे, द ग्रेडियंट ऑफ AB, क्योंकि ये ग्रेडियंट है, इसको ब्रैकेट में बंद करें, इनटू ग्रेडियंट ऑफ ये M2 किसको शो कर रहा है, ग्रेडियंट ऑफ BC को। ग्रेडियंट ऑफ BC इज इक्वल टू द -1। अब ये AB के पॉइंट्स कौन सी है हमारे पास, तो सबसे पहले तो पॉइंट्स को हम देखेंगे। द पॉइंट्स आर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1, पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1,4, और पॉइंट C के 6, k। ये हो गए पॉइंट A, B एंड C। द ग्रेडियंट ऑफ AB, तो यहाँ पर A और B के पॉइंट्स यूज करेंगे। ये हो गया है 1,1, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1,4, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करें, इनटू
ग्रेडियंट ऑफ बी सी, तो बी की पॉइंट्स क्या है -1,4 और सी के 6, के इज इक्वल टू द -1। अब इसके लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए अलग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू द -1। अब ये दोनों अलग अलग सोल्व होंगे। तो यहाँ पर ये हो गया x1, तो इसको मैं x1, दिस इज x1, और ये है y1, x2, y2। यहाँ पर भी x1, y1, x2, y2। तो y2 क्या है 4, the y2 is 4 minus and the y1 is, this is y1 1 divided by x2, x2 is -1 minus and x1 is 1 bracket over into y2, the y2 is k minus and y1 is 4 divided by x2, x2 is 6 minus and x1 is -1 is equal to the -1. 4 minus 1 is equal to the 3, minus 1 ये -2 हो जाएगा इंटू k minus 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1 is equal to the -1, again 3 divided by -2 into k minus 4 divided by 7 is equal to the -1। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करें k के साथ भी और 4 के साथ भी, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय k minus 3 into 4 again divided by ये -2 मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, -2 into 7 is equal to the -1। तो ये हो जाएगा 3k -12 divided by -14 is equal to the -1। अब इस -14 को यहाँ डिवाइड फॉर्म में, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई -14 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई -14 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3k -12 is equal to the -1 into -14। 3k -12 is equal to minus into minus plus 1 into 14, ये हो जाएगा 14। अब इसको यहाँ शिफ्ट करें तो नेगेटिव का है तो वहाँ पॉजिटिव का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k is equal to the 14 plus 12। यहाँ फिर हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, कौन सी कमेंट्स के 8 12 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू द, दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 26। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, या फिर इस 3 को, ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 26 के साथ, दिस इज 26। तो 3 सॉरी
k is equal to the 26 divided by 3. So this is our final answer. ठीक है बच्चों, बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन रहता है 6D का, वो हम बाद में इट मीन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सॉल्व करेंगे. जब वो सॉल्व करेंगे तो ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी.